झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हर शख्स का अपना एक अतीत होता है जिसे हम इतिहास कहते हैं। हमारे देश में आरएसएस का भी एक इतिहास है जिसने अंग्रेजों का दिल खोलकर साथ दिया। इतिहास बताता है संघ के नेताओं ने किस तरह से अंग्रेजों की दलाली खाई है, और इतिहास ये भी बताता है कि संघ ने आजादी की लड़ाई में कैसे अंग्रेजों का साथ दिया। जब पूरा देश आजादी की जंग लड़ रहा था, हमारे बाप दादा अंग्रेजों की लाठी खा रहे थे, तो वहीं संघ के बड़े बड़े पुरोधाओं ने अंग्रेजों से वफादारी की कस्में खा रहे थे। देश की आजादी के बाद जब संघियों को मुंह छिपाना मुश्किल हो गया, तब इन लोगों ने धीरे धीरे आजादी के नायकों का चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। आज भी आजादी के ज्यादातर नायक इनकी नजर में बुरे हैं। संघ ने तो बाकायदा हमारे देश के संविधान और तिरंगे को मानने से इनकार कर दिया था। लगभग 50 साल तक संघ के मुख्यालय से तिरंगा नदारद था। हर मामले को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की इनकी आदत ने देश में नफरत की सियासत को बढ़ावा दे रही है। आरएसएस का पॉलिटिकल विंग यानी बीजेपी संघ की विचारधारा को परवान चढ़ रहा है, लेकिन संघ के इतिहास में केवल गद्दारी और अंग्रेजों की चमचागिरी का कारनामा ही दर्ज है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद संघ ने उन नेताओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया जो खासकर कांग्रेस के पुराने नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के नाम पर बीजेपी ने सियासत शुरू कर दी, क्योंकि संघ और बीजेपी के पास खुद का एक भी क्रांतिकारी नायक नहीं है। अब संघ और बीजेपी ने 17वीं सदी के महानायक और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देने वाले टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी करार देकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। आजादी के महानायकों को लेकर संघ की भूमिका विवादास्पद रही है, लेकिन टीपू सुल्तान का विरोध बहुत ही अजीब तरीके से किया जा रहा है। ताजा मामला मुंबई से सामने आया है, जहां विधायक निधि से खेल के मैदान को दुरुस्त कराया, लेकिन उस मैदान को टीपू सुल्तान का नाम दिए जाने की खबर सुनते ही बीजेपी और उसके नेता उठकर खड़े हो गए और टीपू सुल्तान के नाम का विरोध करने लगे। आखिर कौन है टीपू सुल्तान? आखिर क्यों टीपू सुल्तान के नाम पर बीजेपी को आ रहा है गुस्सा? आखिर टीपू सुल्तान की बीजेपी से क्या है दुश्मनी? आखिर क्यों टीपू सुल्तान को बीजेपी बता रही है हिंदू विरोधी? आखिर क्यों टीपू सुल्तान के नाम से चिढ़ रहे हैं कच्छेधारी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मुंबई के मलाड इलाके में एक प्लेग्राउंड के नामकरण को लेकर बवाल खड़ा हो रहा है। स्थानीय लोग इस प्लेग्राउंड को टीपू सुल्तान के नाम से पुकारते हैं। पिछले साल दिसंबर में यहां से कांग्रेस विधायक असलम शेख ने विधायक निधि से ग्राउंड के जीर्णोद्धार का फैसला किया। जीर्णोद्धार के बाद बुधवार को ग्राउंड में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि यह कार्यक्रम ग्राउंड के नामकरण को लेकर रखा गया था। बड़ी संख्या में बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठन के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी करार देते हुए कहा कि टीपू सुल्तान अपने राज्य में हिंदुओं के उत्पीड़न के लिए ऐतिहासिक रूप से जाने जाते हैं। भाजपा कभी भी ऐसे लोगों का सम्मान स्वीकार नहीं करेगी। टीपू सुल्तान के नाम पर बाग का नाम रखे जाने का फैसला रद्द कर दिया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को चेतावनी दी है कि मलाड के मैदान का नाम टीपू सुल्तान नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर ठाकरे सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर हम खुद वहां पर शिवाजी महाराज का बोर्ड लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीएमसी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किसी बाग का नामकरण बीएमसी का विशेषाधिकार है। मेरी जानकारी के अनुसार मालवड़ी उद्यान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति कोविंद ने कर्नाटक जाकर टीपू सुल्तान की तारीफ की थी और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताया था। क्या बीजेपी राष्ट्रपति से भी इस्तीफा मांगेगी? बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन अब आइए जानते हैं कि आखिर टीपू सुल्तान कौन है जिनका बीजेपी विरोध कर रही है। दरअसल टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के सबसे बहादुर योद्धा हैदर अली के बेटे थे। पिता के गुजर जाने के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली। टीपू अपने वालिद के जैसे ही तरह ताकतवर और बहादुर थे। टीपू को अपनी वीरता की वजह से ही शेर मैसूर का खिताब अपने पिता से हासिल हुआ था। टीपू के पिता हैदर अली ने दक्षिण में विस्तार का अभियान चलाया। अंग्रेज टीपू सुल्तान को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानते थे। कई बार अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच जंग भी हो चुकी है। टीपू ने महज 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध जीता था, जिसके बाद अंग्रेजों ने टीपू से शांति समझौता करने पर मजबूर हो गए। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच मार्च 1784 में वार्ता हुई और इसी के बाद मंगलौर की संधि हुई। लेकिन 5 साल बाद ही संधि को तोड़कर अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के साथ टीपू पर हमला कर दिया। इतिहासकार मानते हैं कि टीपू सुल्तान आखिरी दम तक अंग्रेजों की गर्दन उड़ाता रहे। बाद में छुपकर धोखे से गोली मारी गई, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गए। घंटों जमीन पर पड़े होने के बाद भी टीपू के नजदीक जाने की किसी भी दुश्मन में हिम्मत नहीं थी। अंग्रेजों को डर था कहीं टीपू फिर से किसी की गर्दन ना उड़ा दे। ऐसे में बहुत ही हिम्मत जुटाने के बाद जब अंग्रेजों को इस बात का विश्वास हो गया कि टीपू सुल्तान इस दुनिया में नहीं रहा, तब जाकर अंग्रेज हिलते कांपते हुए शहीद हो चुके टीपू के पास पहुंचे। फिर उनकी तलवार अपने कब्जे में ले ली, जिसे वो अपने साथ इंग्लैंड ले गए। टीपू की शहादत के बाद मैसूर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम शहर में दफनाया गया। जंग में कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले टीपू सुल्तान को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कारक बताया था। अब बीजेपी इस मालवणी के प्लेग्राउंड का नाम बदलकर शिवाजी के नाम पर रखने की मांग कर रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में छत्रपति शिवाजी सबसे बड़े किरदारों में से एक हैं। 6वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले शिवाजी को महाराष्ट्र में बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता है। मुगलों के खिलाफ जंग लड़ने वाले शिवाजी महाराज को बीजेपी हिंदुत्व का प्रतीक मानती है। जब शिवाजी महाराज की सेना और शासन मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी थी, शिवाजी महाराज बिल्कुल भी मुस्लिम विरोधी नहीं थे। इसका एपिसोड आप टाइम्स मेल पर पहले भी देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे लेफ्ट साइड में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब सुनिए बीजेपी और आखिर टीपू से इतना नफरत क्यों करती है। दरअसल टीपू सुल्तान ही वो पहले शख्स है जिन्होंने दलितों पर हो रहे अत्याचार को खत्म किया था। टीपू ने सबसे पहले दलित महिलाओं के तन ढकने का अधिकार दिया। उनको उस तन ढकने के लिए लगाए जाने वाले टैक्स को खत्म कर दिया था। टीपू अंग्रेजों का बहुत बड़ा दुश्मन था। कई बार फिरंगियों को धूल भी चटा चुके थे। आप तो जानते ही हैं संघ से अंग्रेजों का कैसा रिश्ता रहा है। शायद इसी वजह से संघ को टीपू सुल्तान से नफरत है। चूंकि बीजेपी RSS का राजनीतिक विंग है, इसलिए बीजेपी को टीपू सुल्तान बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर चलते चलते आखिर में अकबर मासूम ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूँ, तीरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूँ, तेरे लहू से भी दामन है दागदार मेरा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जो इतिहास में एक योद्धा के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन शिवाजी महाराज को कुछ लोग हिंदू और मुसलमान के चश्मे से भी देखना पसंद करते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शिवाजी को हिंदू रक्षक और मुसलमानों के दुश्मन के तौर पर
पेश करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शिवाजी को कट्टर हिंदू के तौर पर पेश करते हैं। कुछ ऐसे लोग और संगठन भी हमारे ही देश में फल फूल रहे हैं जो शिवाजी को इस्लाम और मुसलमानों के कट्टर दुश्मन के तौर पर पेश करते हैं।